बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बेसिक सीरीज चल रही है और आप है शमशाद दानिश के साथ। व्यूअर्स, आज हमारे टॉपिक है कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बाद अब हमारा टॉपिक है फॉर्मेट एज ए टेबल। किसी भी डेटा को हम टेबल में कन्वर्ट करने के लिए इस कमांड को हम यूज़ कर सकते हैं, बल्कि हमेशा हम किसी भी डेटा को एक टेबल की सूरत में लेते हैं। इससे आसानी ये होगी कि हम अपने डेटा में पिवट टेबल या पिवट चार्ट को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी डेटा को टेबल में कन्वर्ट करने के लिए या किसी भी ब्लैंक शीट में टेबल को क्रिएट करने के लिए मैं कीबोर्ड से Ctrl+T का शॉर्टकट भी ले सकता हूँ। अदरवाइज़ मैं फॉर्मेट एज ए टेबल पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं फॉर्मेट एज ए टेबल पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक ड्रॉप डाउन लिस्ट अपीयर होगी। अब इस ड्रॉप डाउन लिस्ट से हम अपने डिज़ायर के मुताबिक, अपने ख्वाहिश के मुताबिक हम किसी भी फॉर्मेट को ले सकते हैं। जो फॉर्मेट हमें अच्छा लगे, जो भी फॉर्मेट हमें अच्छा लगे, हम उस फॉर्मेट पर डबल क्लिक या सिंगल क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही मैं फॉर्मेट पर सिंगल क्लिक कर लेता हूँ तो यहाँ पे आपको एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो गया। यहाँ पे है फॉर्मेट एज ए टेबल और यहाँ पे लिखा है =B3, मतलब कि टेबल B3 से शुरू होने वाला है। मैं इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक करके माउस को क्लिक होल्ड रखते हुए मैं जितने भी एरिया पर अपने माउस को घुमाऊँ तो उतने ही हमारे पास टेबल बन जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर इतना टेबल में बनाना चाहता हूँ। नेक्स्ट, क्रिएट टेबल में यहाँ हमसे पूछ रहा है कि माई टेबल हैज़ हेडर। जो टेबल हम बना रहे हैं उनके हेडर होंगे, तो डेफिनेटली हेडर्स तो होंगे क्योंकि टेबल हम बनाते भी हेडर के लिए है। तो यहाँ पे माई टेबल हैज़ हेडर, यहाँ पे मैं इसको चेक करके ओके कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि एक टेबल हमारे पास क्रिएट हो गया। अब जब मैं इस टेबल से बाहर क्लिक कर ले, जब मैं इस टेबल के अंदर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि डिज़ाइन की एक एक्स्ट्रा मेन्यू हमारे पास अपीयर होती है। अगर मैं टेबल से बाहर क्लिक कर लेता हूँ तो यू कैन सी दैट द मेन्यू इज डिसअपीयर। सो क्लिक इन द टेबल। जैसे ही मैं टेबल पे क्लिक करता हूँ तो डिज़ाइन मेन्यू की एक एक्स्ट्रा, डिज़ाइन नेम की एक एक्स्ट्रा मेन्यू हमारे पास अपीयर हो गई। आप देख सकते हैं डिज़ाइन। तो यही डिज़ाइन जो है ये इस टेबल से रिलेटेड है। अब कैसे टेबल से रिलेटेड है? मतलब ये कि यहाँ पे मैं इस टेबल को एक मीनिंगफुल नेम दे सकता हूँ ताकि बाद में अगर मुझे इस टेबल की ज़रूरत पड़ जाए तो मैं इसको उस नाम से कॉल करूँ। तो हम नेम कैसे क्रिएट करेंगे? यहाँ पे मैं क्लिक करके फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं लिख दूँ दानिश टेबल, एंटर क्लिक कर ले। तो ये में कहते हैं कि टेबल के नेम के दरमियान आपने स्पेस नहीं देना है। तो यहाँ पे मैं टेबल 1 या मैं सिंपल लिख दूँ दानिश। यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर मैं क्लिक कर लूँ तो और टेबल पे क्लिक करूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टेबल का नाम अपीयर हो जाता है दानिश टेबल के नाम से। अब रीसाइज टेबल क्या है? मैं इस टेबल को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बड़ा और छोटा कर सकता हूँ। जैसे मैं रीसाइज टेबल पे क्लिक कर लेता हूँ, यू कैन सी एक डायलॉग बॉक्स हमारे पास अपीयर हो गया। अब अगर मैं अपने टेबल को हॉरिजॉन्टली मैं अपने टेबल को इंक्रीज़ करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं कॉलम्स को चेंज करूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे अपने टेबल्स H तक चाहिए तो यहाँ पे फ़िलहाल हमारा टेबल E तक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर E, मैं इसको चेंज करके H कर लेते हूँ और मैं ओके करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमारा टेबल H तक इंक्रीज़ हो गया। अब अगर मैं अपने टेबल को रो वाइज इंक्रीज़ करना चाहता हूँ तो फिर मैं रीसाइज टेबल पे क्लिक करके यहाँ पे मैं रोज़ नंबर को, जैसे कि 9 है और मैं इसको इंक्रीज़ करूँगा 13 तक, तो मैं इसको डिलीट करके 9 को हटा के 13 टाइप करता हूँ और जैसे मैं ओके क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि टेबल इंक्रीज़ हो गया 13 तक। इसी तरह हम अपने टेबल को, ये तो मैंने अपने टेबल को इंक्रीज़ कर दिया, साइज़ बढ़ा दिया, हम अपने टेबल को कम भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल रिसाइज टेबल पे क्लिक करके मैं चाहता हूँ कि मेरा टेबल डी तक महदूद रहे, डी कॉलम तक महदूद रहे, तो यहाँ पे मैं क्लिक करके एच को हटा के डी प्रेस करूँ।
कैपिटल लिख के स्मॉल लिख के नो मैटर, बस आपने डी ही लिखना है। मैं ओके करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरा टेबल डी तक महदूद हो गया। और अगर रो वाइज मैं अपने टेबल को 8 तक लाना चाहता हूँ तो मैं रीसाइज टेबल पे क्लिक करके यहाँ 13 को हटा के सिंपल मैं 8 प्रेस करता हूँ और जैसे मैं ओके क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरा टेबल डी कॉलम और 8 रो तक महदूद हो गया। कंट्रोल Z से मैं वापस अपने टेबल तक पहुँच जाता हूँ। यहाँ पे एक और कमांड है टूल्स के नाम से समराइज विद पिवट टेबल। अच्छा, पिवट टेबल क्या है? किसी भी लार्ज डाटा को समराइज करने के लिए हम पिवट टेबल का इस्तेमाल करते हैं। ये एक बहुत पावरफुल टूल्स है जिसको हम डिटेल के साथ बाद में डिस्कस करेंगे। किसी भी डेटा को पिवट टेबल में चेंज करने के लिए या उससे फिर रिमूव डुप्लीकेट, जैसे कि पावर क्यूरी में ये कमांड भी फिर हम रिपीट करेंगे, रिमूव डुप्लीकेट। और अच्छा, कन्वर्ट टू रेंज क्या है? चलो, समराइज विद पिवट टेबल और डुप्लीकेट, रिमूव डुप्लीकेट ये तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन कन्वर्ट टू रेंज क्या है? आप देख सकते हैं कन्वर्ट टू रेंज। अच्छा, कन्वर्ट टू रेंज अगर मैं इस टेबल से बाहर क्लिक करूं तो आप देख सकते हैं कि डिज़ाइन नाम का जो एक्स्ट्रा मेन्यू हमारा पास था वो डिसअपीयर हो गया। और जैसे ही मैं टेबल के अंदर क्लिक कर लेता हूं तो डिज़ाइन मेन्यू अगेन अपीयर हो गया। अब अगर इस डिज़ाइन को मैं क्लिक करके कन्वर्ट टू रेंज क्लिक करूं, जैसे मैं कन्वर्ट टू रेंज क्लिक करूं तो आप ये कहते हैं कि आपको अपने कंट्रोल Z से फिर डिज़ाइन मेन्यू में कन्वर्ट टू रेंज ये मुझे पूछता है कि जो टेबल आपने डिज़ाइन किया है क्या आप वाकई इसको एक नॉर्मल रेंज में लेना चाहते हैं? तो मैं कहता हूँ यस, मुझे नॉर्मल रेंज में चाहिए। अब इन सेल्स और इस सेल्स में कोई अलावे रंग के कलर्स के और कोई फ़र्क नहीं, ये भी नॉर्मल रेंज है एंड ये भी नॉर्मल रेंज है। अब इनकी जो भी प्रॉपर्टीज़ है वो टेबल के प्रॉपर्टीज़ नहीं रही, ये एक नॉर्मल रेंज है विद डिफरेंट कलर। तो कंट्रोल Z प्रेस करके हम इसको वापस टेबल के फॉर्मेट में लाते हैं। डिज़ाइन मेन्यू क्लिक करके यहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रॉपर्टी ओपन ब्राउज़र, ये बात की बात है, बाद में डिस्कस करेंगे। हेडर्स रो, ये हेडर है, मुझे हेडर रोज नहीं चाहिए तो आप देख सकते हैं कि हेडर रोज डिसअपीयर हो गए। इस तरह टोटल रो पर यहाँ पर आपको एक फार्मूला बार भी नज़र आता है, जैसे कि एक फिल्टर की बटन लगी हुई है। अगर मैं यहाँ क्लिक करूँ तो मैंने यहाँ क्लिक परस यहाँ पे मैं लिखूँ कुछ हिंद से लिखूँ, चलो फार्मूला डिस्कस करते हैं। कुछ हिंद से मैंने लिख दिए, इस 96 को मैं सिर्फ 96 कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और मैं से कहते हूँ कि मुझे किसी किस्म के रिजल्ट नहीं चाहिए तो मैं नन क्लिक करता हूँ। और अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे एवरेज चाहिए, एवरेज सब आप नंबर डिवाइड बाय देयर नंबर, फॉर एग्जांपल ये नंबर्स है, इसको जमा करके नंबर ऑफ रोज पर इसने डिवाइड कर दिया तो 4.2 इसका एवरेज आ गई, जिसको हम उर्दू में औसत कहते हैं। इस तरह अगर मैं काउंट करूं, मतलब जितने भी रोज है फिल मुझे उसे काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, इस तरह काउंट और काउंट नंबर सेम थिंग्स। और मैक्सिमम इस रेंज में मुझे सबसे बड़ा नंबर चाहिए तो वो 8 है, यहाँ पे लिखा है 8। अगर मैं इस 8 को फॉर एग्जांपल 30 करूँ तो ये एक डायनामिक रेंज है। अब मुझे कहते हैं कि आपकी मैक्सिमम नंबर 30 है। इस तरह अगर मैं मिनिमम नंबर की तलाश करूं तो आप देख सकते हैं कि ये कहते हैं कि आपकी सबसे छोटी नंबर जो इस रेंज में है, सबसे छोटा नंबर वो 2 है। इस तरह हम सम, स्टैंडर्ड डिविएशन, वेरिएशन एंड मोर फंक्शन, तो फिर हम फार्मूलों की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। तो मैं सिर्फ आपको ये फिल्टर की कमांड को मतलब क्लियर करना चाह रहा था जो हम क्लियर कर चुके हैं। तो यहाँ पे टोटल रो अगर मुझे नहीं चाहिए तो फिर ये फिल्टर की बटन भी नहीं होगी, और अगर मैं कहता हूँ कि मुझे टोटल रोज चाहिए तो फिर ये बटन अपीयर होगा। अच्छा, इसके अलावा बैंडेड रो मतलब एक रो रिपीट द कलर, एक बैंडेड रो मतलब फर्स्ट रो एक रंग का, सेकंड रो दूसरे रंग का, फिर थर्ड रो मतलब कलर ये दोहराएंगे। आप देख सकते हैं कि पिंक कलर है तकरीबन और ये वाइट कलर है, इस तरह ये पिंक वाइट पिंक वाइट पिंक वाइट, ये इस कलर को रिपीट कर रहे हैं। इस तरह फर्स्ट कॉलम अगर मैं क्लिक कर लेता हूँ, जैसे मैं फर्स्ट कॉलम पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि आपको किसी किस्म का मतलब चेंज नज़र नहीं आया। लेकिन यहाँ पे अगर मैं
یہ فرسٹ کالم کا یہ کمانڈ کلک کروں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو فرسٹ کالم ہے اس کو اس نے کلر کر دیا. اس طرح لاسٹ کالم بھی ہم کلر کر سکتے ہیں اور بینڈڈ کالم بھی کر سکتے ہیں. یہ کالم سمپل ہے, یہ بینڈڈ ہے, سمپل ہے, بینڈڈ ہے. مجھے اگر یہ نہیں چاہیے تو میں تمام کو ان چیک کر کے اسے ایک سمپل رینج میں کنورٹ کر سکتا ہوں. آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیبل کو میں ایک سمپل رینج میں کنورٹ کر دیا. تو ہوم مینیو میں ہی ہمارے پاس تھا ٹیبل. اگین ہمارے پاس ایک اور کمانڈ ہے سیل سٹائل. ہم اپنے سیل کو مختلف قسم سٹائل دیتے ہیں. سیل سٹائل, یہ سیل سٹائل جو بھی سٹائل آپ کو پسند آئے یا جو آپ کو اچھا لگے وہ سٹائل آپ کلک کر سکتے ہیں. اچھا, یہ تو سٹائل ہو گیا فارمیٹ ایز اے ٹیبل کا اینڈ واٹ از کالڈ سیل سٹائل. اب انسرٹ اور ڈیلیٹ کی باری آتی ہے. تو شیٹ 2 کو کلک کر کے تھوڑا زوم کر لیتا ہوں. اچھا, یہاں پہ میں لکھتا ہوں کنسیڈر نیم, یہاں پہ میں لکھتا ہوں ایڈریس اینڈ ہیئر کنٹیکٹ. نیم میں نے لکھ دیا علی, یہاں پہ میں نے لکھ دیا خان, یہاں پہ میں نے لکھ دیا عمر. چلیے کافی ہے. ایڈریس پہ میں یہاں لکھوں مردان, بلکہ سب مردان کے ہے. چلو ٹھیک ہے, مردان کے ہے. کنٹیکٹ نمبر 0345 ایکول اس سیل کے ساتھ ایک کو جمع کر کے ایک نیا نمبر دے. دیکھیے اب یہاں باری آتی ہے انسرٹ سیل کی. سو مائی سجیشن کہ آپ کبھی بھی کسی ڈیٹا میں سیل کو انسرٹ نہ کریں. اگر آپ انسرٹ کرنا چاہیں تو پوری رو یا پورا کالم آپ انسرٹ کریں. اگر کسی سیل کو آپ انسرٹ کرنا چاہتے ہیں یا آپ کسی سیل کو انسرٹ کرتے ہیں تو اس سے آپ کا ڈیٹا جو ڈیٹا میں آپ سیل انسرٹ کرتے ہیں وہ ڈیٹا ڈسٹرب ہو جائے گا. کیسے؟ چلو دیکھتے ہیں پریکٹیکل. یہاں پہ اگر مجھ سے کہا جائے کہ یہاں پہ نیم کے بعد فادر نیم آنا چاہیے تو ڈیفینیٹلی میرا یہ خیال ہوگا کہ ہاں میں ایک سیل انسرٹ کروں گا. اور جیسے ہی میں انسرٹ سیل پر انسرٹ سیل کلک کروں گا تو یہ مجھے کہتا ہے کہ یہاں پہ اگر میں نے سیل انسرٹ کرنا ہے تو یا تو مجھے مطلب رائٹ کی طرف آنا ہے یا اس ایڈریس سیل کو میں نے یا تو رائٹ کی طرف لے جانا ہے یا پھر ڈاؤن کی طرف. چلو میں کہتا ہوں کہ اس کو شفٹ سیل رائٹ اور میں کلک کروں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صرف سیل تو انسرٹ ہو گیا لیکن کانٹیکٹ نمبر کے اوپر جو ہیڈنگ ہے وہ ایڈریس آ گیا اور اس طرف کانٹیکٹ ہیڈنگ کے نیچے خالی سیل. اور یہاں پر اگر میں لکھوں فادر نیم, شارٹ پہ لکھتا ہوں فادر نیم تو فادر نیم کے نیچے ایڈریس آ گیا. تو اس لیے میں سجیسٹ کرتا ہوں کہ آپ کبھی بھی کسی سیل کو نہ تو ڈیلیٹ کریں کسی سیل کو اور نہ ہی کسی سیل کو آپ انسرٹ کریں. اگر آپ انسرٹ کرنا چاہیں تو آپ پوری کی پوری کالم یا پوری کی پوری رو کو آپ انسرٹ کریں. فار ایگزامپل یہاں پہ میں اگر لکھوں انسرٹ کالم تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پورا ٹیبل موو ہو گیا. اور یہاں پہ میں سمپل آسانی کے ساتھ فادر نیم لکھ کر کے یہاں پہ میں فادر نیم کی انٹری کر سکتا ہوں. اس طرح اگر علی اور خان کے درمیان میں ایک ریکارڈ چھوڑوں, ایک ریکارڈ مجھ سے مطلب مس ہو گئی ہے اور میں اس ریکارڈ کو انٹر کرنا چاہتا ہوں تو یہاں پہ میں انسرٹ مینیو پہ کلک کر کے یہاں انسرٹ ٹیب پہ کلک کر کے انسرٹ کمانڈ پر انسرٹ شیٹ رو پہ کلک کر لیتا ہوں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک رو ہمارے ساتھ انسرٹ ہو. کنٹرول زد سے واپس چلے جاتے ہیں. اس طرح ڈیلیٹ, میں کسی سیل کو ڈیلیٹ نہیں کروں گا. اگر میں ڈیلیٹ کروں گا تو پوری کی پوری رو یا پورا کا پورا کالم میں ڈیلیٹ کروں گا. اس طرح میں کسی بھی ایکسٹرا شیٹ کو انسرٹ کر سکتا ہوں اور یہاں پہ میں کسی بھی شیٹ کو ڈیلیٹ کر سکتا ہوں. اچھا, جب آپ کسی شیٹ کو ڈیلیٹ کریں تو پھر آپ اس کو انڈو نہیں کر سکتے. مثال کے طور پر اس کو میں نے ڈیلیٹ کر دیا تو پھر میں کنٹرول زد سے اس کو انڈو کر سکتا ہوں. لیکن اگر میں نے فرض کہ یہ شیٹ 1 ہے اور میں نے اس کو ڈیلیٹ کر دیا, ڈیلیٹ شیٹ 1, پہلے تو یہ مجھ سے کنفرمیشن مانگ رہا ہے کہ آپ نے اس شیٹ کو ڈیلیٹ کرنا ہے کہ نہیں. میں نے کہا چلو ڈیلیٹ کر لیتے ہیں, ڈیلیٹ کر دیا. اگر میں 1000 بار بھی کنٹرول زد پریس کروں تو یہ شیٹ واپس ریسٹور نہیں ہوگا. تو اس لیے شیٹ کو ڈیلیٹ کرنے میں تھوڑا محتاط رہے. اچھا, فارمیٹ یہاں پہ رو ہائٹ. بائی ڈیفالٹ جب ہم مائکروسافٹ ایکسل کو انسٹال کرتے ہیں تو رو کی ہائٹ 15 اور کالم کی ویٹ 8.43 8.43 ہوتی ہے. اس کو میں اپنی مرضی کے مطابق کم اور بڑا کر سکتا ہوں. فار ایگزامپل میں کہتا ہوں کہ اس رو کی ہائٹ رہے 25. میں نے 25 لکھ دیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رو کی ہائٹ انکریز ہو گئی.
फॉर्मेट पे आ जाता हूँ, रो की हाइट में वापस 15 पे लाता हूँ। इस तरह ऑटो फिट रो हाइट मतलब जितने कंटेंट है उसके मुताबिक रो की हाइट रखी जाए। कॉलम विड्थ अगर मैं रखूँ तो 8.43, जैसे कि मैंने आपको कहा कि बाई डिफ़ॉल्ट जो विड्थ होती है वो 8.43 होती है। मैं इसको इंक्रीज़ कर सकता हूँ, फॉर एग्जांपल 15, लेट्स राइट 15, और आप देख सकते हैं द रो इज़ इंक्रीज टिल 15। फॉर्मेट पे मैं कॉलम विड्थ, अच्छा ऑटो फिट कॉलम विड्थ अगर मैं क्लिक करूँ तो आप देख सकते हैं कि कॉलम की विड्थ इतनी कंप्रेस हो गई कि कंटेंट तक पहुँच गई। यहाँ पे मैं लिखता हूँ डिफ़ॉल्ट विड्थ हमारे पास 8.43 है। इस तरह अगर अनहाइट मैं इस रो को हाइड कर सकता हूँ, आप देख सकते हैं मैंने रो को हाइड कर दिया, कंट्रोल Z पे वापस अनहाइड कर दिया। यहाँ पे मैं अनहाइड भी कर सकता हूँ, जैसे कि अनहाइड रो, अनहाइड कॉलम। इस तरह हम कॉलम को भी हाइड कर सकते हैं, शीट भी हाइड कर सकते हैं, और फिर इसको अनहाइड भी कर सकते हैं। अच्छा, रिनेम शीट क्या है कि फॉर एग्जांपल ये शीट 2 है, और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, यहाँ मैं लिखूँ फॉर एग्जांपल कंसिडर क्लास 3-2, तो देखिए अब इसका नाम शीट 2 से तब्दील होके क्लास 2 हो गया, मतलब ये क्लास 2 हो गया। अच्छा, इस तरह मूव और कॉपी अ शीट, कंसिडर मैं इस क्लास 2 की एक कॉपी क्रिएट करता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्रिएट कॉपी को चेक करके ओके कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये क्लास 2 है और ये इसी क्लास 2 की एक कॉपी क्रिएट होगी। अब अगर मैं इसमें चेंज करूँ तो ये सिर्फ क्लास 2 में चेंज हो, क्लास 2 की कॉपी में चेंज होगी, क्लास 2 में चेंज नहीं होगी। कहने का मतलब ये है कि ये लिंक पेस्ट नहीं है, जैसे कि हम कॉपी एज ए लिंक करते हैं ना बाद में, और फिर हम अगर पेरेंट शीट में चेंज करें तो वो डॉटर शीट में होता है। ये सर नहीं है, ये सिर्फ इसने इसकी कॉपी क्रिएट कर दी। जो मैं यहाँ पे राइट क्लिक कर, अच्छा ये तमाम कमांड आप यहाँ पे इस नेम के ऊपर राइट क्लिक करके इंसर्ट, डिलीट, रीनेम, मूव और कॉपी, व्यू कोड की तो बात है, इसको मैं डिलीट भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने इस शीट को डिलीट करना है, मैंने डिलीट कर दिया एंड ओके। तो इसकी जो मैंने कॉपी क्रिएट की थी वो मैंने डिलीट कर दिया। और फिर टैब कलर है, देखिए इसका टैब कलर मैंने चेंज कर दिया। नेक्स्ट बारी आती है प्रोटेक्ट शीट की। अच्छा, यहाँ पे मैं तमाम ये स्क्वायर बॉक्स आपको नज़र आ रहे हैं, इसको मैंने चेक कर दिया, मतलब ओके कर दिया। अब यहाँ पे मैं एक पासवर्ड रिपीट करता हूँ, पासवर्ड लिखता हूँ 1 2 3 एंड रिपीट द सेम पासवर्ड दैट इज 1 2 3 एंड ओके कर दिया। अब ये किसी हद तक प्रोटेक्ट हो गया। आप देख सकते हैं कि आपके बहुत सारे कमांड डीएक्टिवेट है। अगर आप यहाँ पे देखें तो बहुत सारे कमांड आपके डीएक्टिवेट है, क्योंकि मैंने शीट को लिखने के लिए या फॉर्मेट करने के लिए प्रोटेक्ट कर दिया। अनप्रोटेक्ट कैसे करेंगे? अनप्रोटेक्ट शीट पे आ जाते हैं, वही पासवर्ड लिखते हैं 1 2 3 एंड ओके। अब ये अनप्रोटेक्ट हो गया। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी कि कैसे हम टेबल बनाते हैं, हम इसको फॉर्मेट कैसे करते हैं, फिर सेल स्टाइल को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, किसी भी टेबल में हम रो और कॉलम को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, किसी रो की हाइट या कॉलम की विड्थ को कैसे इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, किसी भी शीट की हम कॉपी कैसे क्रिएट कर सकते हैं, किसी भी शीट को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो समझने चाहिए, ये बड़े काम की बातें हैं। बाद में हम अगर प्रोजेक्ट करते हैं तो ये हमें बहुत हेल्पफुल होती है। तो मुझे उम्मीद है कि ऐसी कोई बात नहीं रह चुकी होगी जो हमने डिस्कस ना की हो। सो फिर भी अगर कोई मसला है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम इसके कोशिश करेंगे कि आपको जवाब दें। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हमारी थोड़ी बहुत हौसला अफजाई होगी। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। दूसरी वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।